राइस्टार अपनी बहन गुड़िया की चिता के सामने बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने मन ही मन कसम खाई कि अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का हिसाब वह खुद करेगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी बहन का कातिल कौन है। दिन बीतते गए। राइस्टार पूरे गांव में सबसे पूछताछ करता रहा, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। गांव वाले डर के मारे चुप थे। हर कोई सच जानता था, लेकिन गवाही देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रात को जब भी राइस्टार घर में अकेला होता, उसे एक ही आवाज सुनाई देती, भैया मैं आपकी गुड़िया हूँ। यह आवाज सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते। लेकिन अब उसका एक ही मकसद था, अपनी बहन के कातिल को ढूंढना। एक दिन राइस्टार घर की अलमारी साफ कर रहा था, तभी उसे गुड़िया की एक चिट्ठी मिली। उसने जैसे ही चिट्ठी खोली, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, भैया अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना मेरा कातिल ब्लैक डेंजर है। पढ़ते ही राइस्टार की आंखों में गुस्से की आग भर गई। अब उसे पता चल चुका था कि उसकी बहन का कातिल कौन है। उसी रात उसने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक लिया और ब्लैक डेंजर के पहले साथी के अड्डे पर पहुंच गया। उसने उससे सच्चाई पूछी। डर के मारे उसने सब सच बता दिया कि गुड़िया के साथ जो हुआ उसके पीछे ब्लैक डेंजर ही था। अगली रात राइस्टार ब्लैक डेंजर के दूसरे साथी के पास पहुंचा। उसने भी सब सच कबूल कर लिया। अब राइस्टार उसको भी मार दिया। अब सिर्फ ब्लैक डेंजर बचा था। अगली रात राइस्टार हाथ में तलवार लेकर सीधे ब्लैक डेंजर के अड्डे पर पहुंच गया। ब्लैक डेंजर उसे देखकर घबरा गया। राइस्टार की आंखों में सिर्फ अपनी बहन की याद और इंसाफ की आग थी। राइस्टार ने तलवार उठाई और एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कुछ ही देर बाद सब खत्म हो चुका था। वर्षों से गांव पर छाया ब्लैक डेंजर का आतंक उसी रात हमेशा के लिए मिट गया। राइस्टार आखिरी बार अपनी बहन गुड़िया की चिता के सामने पहुंचा। उसने चिता पर एक फूल रखा और धीरे से कहा, देख गुड़िया, तेरे भैया ने तुझसे किया हुआ वादा निभा दिया। राइस्टार अपनी बहन गुड़िया की चिता के